काशीराम बहुजन मूल निवासी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्रीबाई फूले जी आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है उनका आज ये प्रेस वार्ता करने का मकसद। हमारे साथ मौजूद है पूर्व सांसद सावित्रीबाई फूले जी। मैम, आज आपने प्रेस वार्ता करी है, आपका क्या मकसद था ये वार्ता करने का? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने की है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हमने प्रेस किया है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बीजेपी आरएसएस की सरकार जब से बनी है तब से पूरे भारत में जघन्य अपराध हो रहा है। संविधान में दिए गए कानून बहुत बारीकी से समाप्त किए जा रहे हैं, जिसको लेकर 2017 से मैं लोकसभा और लोकसभा के बाहर लगातार मैं उठाती रही हूँ। 26 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संविधान दिवस बहुजन महापंचायत का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है और उस मंच पर माननीय अखिलेश यादव जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। हमारे अतिथि मंच पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पौत्र प्रकाश अम्बेडकर जी होंगे। उस मंच पर माननीय बाबा साहब अम्बेडकर जी के पौत्र भीमराव यशवंत अम्बेडकर जी मंच पर सम्मानित होंगे। कांशीराम साहब जी की बहन स्वर्ण कौर जी उस मंच पर सम्मानित होंगे और पूरे भारत के बहुजन मूल निवासी समाज के तमाम राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन के लोग उस मंच पर होंगे। उस दिन बहुत बड़ा धमाका भी हम लोग उस मंच से करेंगे। मैं अपील करूंगी आपके चैनल के माध्यम से कि संविधान दिवस पर्व दिवस के रूप में, खुशी के रूप में हमें पूरे बहुजन समाज के लोगों को, पूरे भारत के संविधान के मानने वाले लोगों को वहाँ पहुँचना चाहिए। इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करूँगी और आपसे भी अनुरोध करूँगी कि उस दिन बहुत अच्छे से इस कवरेज को आप लोग दिखाएं, जिसका संदेश जन जन तक पहुँचे। जो हमारा आज संविधान खतरे में है, आज़ादी खतरे में है, इसको लेकर के लाखों की संख्या में हम सब एकजुट हो रहे हैं। मैम, आप काशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो उस तौर पे आप 26 तारीख को क्या फैसले लेने वाली हैं? क्या किसी पार्टी से गठबंधन भी करने वाली हैं? 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। सभी राजनीतिक दल के लोग वहाँ मंच पर होंगे, सामाजिक संगठन के लोग उस दिन मंच पर होंगे और उसी दिन हम धमाका करेंगे। अच्छा, बहुत बड़ा क्या करना है? हम 26 नवंबर को ही बहुत बड़ा धमाका करेंगे, जिससे पूरे समाज के लोगों को बहुत खुशी होगी। मैम, कृषि कानून अभी सरकार ने वापस ले लिया है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कृषि कानून बिल जो प्रधानमंत्री जी ने वापस लिया है, ये ऐसे बिल वापस नहीं होगी, बल्कि लोकसभा में विशेष सत्र बुला करके और लोकसभा में जब तक चर्चा नहीं होगी, लोकसभा में बिल जब तक वापस नहीं होगी तब तक ये बिल ऐसे नहीं माना जाएगा कि बिल वापस हो गई। ये तो 2022 के चुनाव में वोट लेने के लिए, किसानों के साथ धोखा करने के लिए एक साजिश के साथ ये घोषणा की गई है। इस घोषणा से किसान भी सहमत नहीं है, मैं भी सहमत नहीं हूँ, पूरा भारत सहमत नहीं है। इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं, जो नहीं कहते वो करते, वो धोखे की राजनीति करते हैं। इसलिए उनके बातों पर अब भरोसा लोगों का उठ चुका है। अब ये कृषि कानून तभी हम भरोसा करेंगे जब वो लोकसभा में विशेष सत्र बुला करके कानून ला करके बिल वापस कर देंगे। उस दिन पूरे भारत के किसान मान लेगा ये कृषि कानून बिल वापस हो गई। इसी तरीके से एनआरसी बिल भी वापस होना चाहिए। एनआरसी बिल भी जो ला करके पूरे मुस्लिम समाज को तबाह किया गया, ये भी बिल लोकसभा में ला करके इसे भी खत्म करना चाहिए। और जो अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजाति के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था थी, उस जो नौकरियों में जो प्राइवेट सेक्टर कर दिया गया है, इसे भी बहाल किया जाए। ये संविधान में हमारे समाज, हमारे भारत में रहने वाले गरीब, कमजोर, लाचार, बेसहारा, बेरोजगार के लिए जो बाबा साहब ने व्यवस्था दिया है, जिसको प्रभावी बनाते जा रहे हैं, जब तक ये लागू नहीं होगा तब तक ये निरंतर हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मैम, आप 2017 से लड़ रही हैं कि अल्पसंख्यक जो भी हैं उनके साथ गलत हो रहा है और कहीं ना कहीं जो भी उनके जो हित में फैसले हैं वो कहीं ना कहीं सरकार मुंह मोड़ रही है उनसे। उनके लिए क्या आप 26 तारीख को कोई फैसला लेने? देखिए, हम संविधान को मानते हैं। संविधान में सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए संविधान में कानून है और ये 26 नवंबर 1949 को इसके स्वीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को लागू किया गया था, लेकिन तब से लेकर आज तक संविधान को में दिए गए कानून को लागू किया ही नहीं गया, बल्कि उसको निष्प्रभावी किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। और वो नया संविधान की तैयारी कर रहे हैं। नई लोकसभा बन रही है, लोग नई लोकसभा बना करके और अपने तरीके से देश में राजतंत्र लाना चाहते हैं। इसलिए उनकी तैयारी है संविधान को खत्म करना। हमारी संविधान है, हमारी जिम्मेदारी है
कि हम अगर संविधान को मानते हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो संविधान को बचाने के लिए चाहे मुझे जानों की आहुति देनी पड़ी मैं दूंगी, लेकिन संविधान को बचाने के लिए मैं निरंतर सदन से लेकर सड़क तक मैं आंदोलन 2017 से कर रही हूं और करती रहूंगी। जब तक संविधान लागू नहीं करा लूंगी तब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। हमारे साथ मौजूद थी पूर्व सांसद और काशीराम बहुजन मूल निवासी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्रीबाई फूले जी, जिन्होंने बताया 26 नवंबर को वो एक बहुत बड़ा धमाका करने वाली है, शायद किसी पार्टी से गठबंधन भी हो सकता है। मैं वर्तिका अरोड़ा, वीडियो जर्नलिस्ट विनीत शर्मा के साथ, धन्यवाद।